नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है भरत सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। कल मैंने एक एनटीपीसी को लेकर वीडियो बनाई थी जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट की बात की थी हमने और बताया था कि एग्जाम लगभग कब हो सकता है। बहुत सारे डाउट्स थे आपके उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। कौन कौन से डाउट थे? पहला कि सर फॉर्म रीओपन हो गए क्या? बहुत सारे बच्चे तो ये कहने लगे कि सर मैंने फॉर्म फिल नहीं किया, क्या मैं दोबारा फॉर्म फिल कर सकता हूं इस बार? नहीं भाई, कोई फॉर्म रीओपन नहीं हुए। ठीक है, कुछ कास्ट वाले बच्चे हैं जो उनको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका दिया है, बाकी और कोई करेक्शन का भी मौका नहीं है। ठीक है दोस्त, कोई रीओपन नहीं हुए फॉर्म। दूसरा, क्या सभी को कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे? नहीं भाई, नहीं, सबके लिए नहीं है। कुछ जातियां हैं सिर्फ उनके लिए है और वो नोटिस में आपको क्लियर बताया गया है और वो मैं दोबारा नोटिस दिखाऊंगा एक बार। आज फिर से रीअपलोड किया गया है वो नोटिस। 2 तारीख को किया था, आज फिर 5 तारीख को दोबारा रीअपलोड हुआ है। अच्छा, इसके बाद में सर सबसे बड़ा डाउट ये थे कि सर एप्लीकेशन स्टेटस कब आएगा और एग्जाम डेट कब हो सकती है। आज एक द हिंदू का आर्टिकल आया है, उसने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। एग्जाम कब तक हो सकता है, सारे पॉइंटों पे बात करेंगे। आइए, पहली बात तो रीओपन नहीं हुए फॉर्म। दूसरा, सभी को कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने हैं, सिर्फ कुछ जातियां हैं जिनकी बात इस नोटिस में की गई है। आइए देखते हैं। देखो, ये आज दोबारा रीअपलोड किया है, हिंदी में भी किया गया है, जिससे कि अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। और ये आपका मेरे भाई अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों के लिए हो चुका है। ठीक है, ग्रेजुएट वालों के लिए भी हो चुका है और अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए भी हो चुका है। ये किस किस कास्ट के लिए है दोस्त? देखो, यहां पर क्लियर मेंशन किया हुआ है, पान, सवासी, पानर, तांती, तत्वा। ये जो आपकी जातियां हैं जो मुख्य तौर पर बिहार से बिलोंग करती हैं, अब वो प्रेजेंट में बिहार में रह रही हो या बिहार से पलायन करके किसी अन्य राज्य में पहुंच गई हो, लेकिन अगर आप इन जातियों से बिलोंग करते हो तो आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट दोबारा से अपलोड करने होंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये पहले तो सेंट्रल में और स्टेट में दोनों में एससी में आया करते थे। अभी ये स्टेट में तो एससी में है लेकिन सेंट्रल में ओबीसी में आ गए हैं। तो जब कास्ट सेंट्रल में चेंज हुई है तो आपको पता है सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट यहां रेलवे में लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो फिर आप दोबारा रीअपलोड करेंगे इसको। अच्छा, यहां से और डाउट क्रिएट हो सकते हैं कि सर सेंट्रल की लगेंगे, हमने तो ओबीसी अपने इसके स्टेट के लगा दिए थे। तो मेरे भाई, अगर आप ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं जिसका सेंट्रल और स्टेट दोनों में सेम रिलैक्सेशन मिल रहा है तो आप किसी का भी भरने कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर सेंट्रल में अलग रिलैक्सेशन है आपको और स्टेट में अलग है तो फिर आपका सेंट्रल वाला मान्य होगा। इसलिए इनकी दोनों में अब रिलैक्सेशन अलग कर दिया गया है तो इनको सेंट्रल का भरना है। अच्छा, इसमें सब कुछ क्लियर किया गया है, क्या डेट रहनी है, सब कुछ। पहली बात, ये ऐसे बच्चों के लिए है जिनके जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, ये उनको भेजा गया है, उनके लिए नोटिस है कि आपके हमने फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए हैं। आपको एक मेल आएगा, उस मेल में एक लिंक भी दिया जाएगा, वैसे यहां भी दिया है, और इस लिंक के थ्रू जाके आप अपने सर्टिफिकेट, ये वाला जो लिंक है, इस लिंक पर जाके आप अपने सर्टिफिकेट कब तक? 1/6/2025 तक अपलोड कर देना। ठीक है भाई। अब इस डेट ने बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट किए हैं, वो सारों पर भी बात करेंगे बहुत प्यार से भाई। अच्छा, इसमें एक नोटिस, एक पॉइंट और था, वो जानना बेहद जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, इसमें एक चीज और कही है कि अगर आप 1 जून 2025 तक नहीं भेजते हैं ना सर्टिफिकेट, तो उन स्टूडेंट को जो नहीं भेज पा रहे हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित समुदाय के अनुसार भर्ती के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। मतलब अगर आप फॉर्म भरते समय जिस भी जात उसमें आ रहे थे ना, आरक्षण के वर्ग में, ठीक है, एससी में आ रहे थे, तो एससी के अकॉर्डिंग ही फिर हम आपको अगले चरण के लिए आपको क्या कर लेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय अनिवार्य रूप से नया जाति प्रमाण पत्र लाना होगा, जो कि कब का बना हो? 1/9/2024 के बाद का ही हो, उससे पुराना ना हो। कहने का मतलब अगर बाई चांस आप किसी कारणवश अभी 1 जून तक फिल नहीं कर पा रहे हैं, ये अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं 1 जून तक, तो आप फिर बनवा के रख लेना। आपको फिर वो दिखाना होगा कहां पर? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर आपको दिखाना होगा, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर दिए जाएंगे। ये बात आपसे कही है। वैसे तो मैं कहूंगा सब फिल कर दो, अभी अपलोड कर दो, लेकिन आपके पास एक मौका और रहेगा, उसका वेट नहीं करना है, पता नहीं फिर क्या हो रूल। इसलिए अगर आपके पास में आप इन जातियों से बिलोंग करते हैं तो अभी अपलोड कर दो। अब बात आते हैं, सर एप्लीकेशन स्टेटस कब आ सकता है? तो ये जो नोटिस है ना, एक हिंट ही दे रहा है इस चीज की कि एप्लीकेशन स्टेटस तैयार है। इसमें सीधे सीधे बोला गया है कि हमने जिन बच्चों के फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए हैं और वो इस जाति से बिलोंग करते हैं, उनके लिए है ये नोटिस। मतलब
हमने फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए, इस माध्यम को नजर रखते हुए इस चीज को हमने रिजेक्ट नहीं किए, वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। इसका मतलब है फॉर्म को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये प्रोसेस हो चुका है। और यही तो होता है आपका एप्लीकेशन स्टेटस। एप्लीकेशन स्टेटस तैयार है, रेडी है, कभी भी अपलोड हो सकता है 2-4-6 दिन में, फिर उसके बाद में बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अब कुछ बोलेंगे सर 1 जून तक तो यही टाइम दे रहा है। भाई इस चीज का आपके एग्जाम प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, बहुत छोटी सी समझदारी की बात है दोस्ती। ये एग्जाम के चलते हुए भी लाया जा सकता था, बहुत बार एग्जाम होने के बाद और रिजल्ट आने से पहले भी किया जा चुका है ये, ऐसे कई बार एग्जाम्स में। क्यों? जब कोई जाति में, सेंट्रल में या स्टेट में चेंजेस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट में चेंज करना पड़ता है उनको, इसलिए सिर्फ ये इतनी सी प्रोसेस है, इससे आपके एग्जाम की डेट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है भाई। सिर्फ जिन बच्चों को अब ओबीसी में ला दिया गया है सेंट्रल में, वो अपना फॉर्म क्या करेंगे, अपना कास्ट सर्टिफिकेट दोबारा से सेंट्रल वाला अपलोड कर देंगे, जब फाइनल रिजल्ट आएगा वो उसके अकॉर्डिंग उनको चयन कर लिया जाएगा, बस इतनी सी प्रोसेस है। तो पहली बात तो हमें यह समझना होगा कि भाई इसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी पूरी नहीं है, तो वो बच्चे ऑब्वियसली चाहते हैं कि सर थोड़ा सा टाइम और मिल जाए, थोड़ा सा टाइम और मिल जाए। तो मैं आप सभी से मेरे दोस्त हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहूंगा कि हम लोगों को लगभग 1 साल मिल चुका है। आप देखिए लगभग 1 साल हो जाएगा फॉर्म को भरे हुए। 2024 का है ये, 2025 का नहीं है। 2025 आधा निकल गया, इसका एग्जाम नहीं हुआ। CBT 1 कब होगा, CBT 2 कब होगा? पंचवर्षीय योजना थोड़ी ना बनानी है यार हमको, 2025 के भी आने हैं, 2025 का भी प्रोसेस होना है। तो अब आप लोगों के पास जितना भी टाइम है ना, पूरी शिद्दत से लग जाओ, इसी में मेहनत करो और टाइम की मांग मत करो एक्स्ट्रा की, क्योंकि ऐसे कभी तैयारी पूरी नहीं होगी। आपको 1 महीना और मिल जाएगा, उसमें भी मैक्सिमम बच्चे चिल मार रहे होंगे ये सोच के चलो 1 महीना और मिल गया, 1 महीने बाद पढ़ेंगे, अब ये तो हमें बोनस मिल गया। उन बच्चों की सोचो जो शिद्दत से पढ़ते आ रहे हैं, पूरी इफिशिएंसी से उनकी तैयारी फुल है। अब ये एग्जाम डिले होता रहेगा तो उन पर फ्रस्ट्रेशन हावी हो जाएगी। हर बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि अपनी तैयारी को बहुत लंबे समय तक चला पाए, घर का प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर होता है। उनकी तैयारी पूरी है, 1 साल लगभग मिल गया, और आई थिंक 1 साल बहुत ज्यादा होता है किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी के लिए। टाइम हमारे पास प्रॉपर है। और अब एग्जाम सर क्या जून में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज मैं आपको एक द हिंदू का अभी का लेटेस्ट कल का एक आर्टिकल दिखाता हूं मेरे दोस्त। ये कल द हिंदू ने आर्टिकल प्रिंट किया है, ये डेट है आप यहां देख पा रहे होंगे 4 मई 2025, मतलब कल की डेट में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। कहां पर? द हिंदू में। उसमें क्लियर ये पूरा आर्टिकल किस पे था? आरआरबी के ऊपर ही था। हर एक बात कही गई है, यहां पर कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितनी वैकेंसी है, हर बात पर यहां चर्चा है। और उसमें ये वाला पॉइंट आपके काम का है कि CBT 1 इन जून 2025, जून मंथ के 2025 में आपका CBT 1 कंडक्ट कराया जाएगा। यह है आपकी मेन पॉइंट कि इतना बड़ा अगर न्यूज़पेपर अपना एक आर्टिकल लिख रहा है और उसमें लिख रहा है कि जून में कराया जाएगा, तो कोई ना कोई तो उसके पास में सोर्सेस रहे होंगे जिस पर इतना बड़ा आर्टिकल उसने प्रिंट किया है कंप्लीटली। और हाँ, पूरे आसार है सर जून में ही होगा। क्यों नहीं होगा मैं ये जानना चाहता हूं। एक रीजन ये दो कि ये रीजन है सर इस वजह से नहीं होगा, ये फॉर्म आया है इस वजह से, तो वो मैंने आई थिंक क्लियर करने की कोशिश की कि वो तो पैरेलली भी लाया जा सकता था। मैं फॉर्म दे रहा हूं, वो एग्जाम दे रहा हूं, साथ में एक नोटिस आ जाता कि अपनी कास्ट बदल लो। क्यों? कास्ट का असली रीजन है रिजल्ट से पहले पता चल जाए आप किस कास्ट से हैं, बस इतना है इसका। तो फिर अब दूसरा रीजन क्या है? क्या कोई पेंडिंग में पड़ी है वैकेंसी रेलवे के पास में? नहीं सर। ये की है अगला टारगेट NTPC। क्या NTPC कहीं कोर्ट केस में फंसा हुआ है? नहीं सर। मतलब एक ही वैकेंसी क्लियर है और यही अगला टारगेट है रेलवे का। तो क्यों रेलवे नहीं करा सकता इसको जून में? बिल्कुल करा सकता है, बिल्कुल चांस है, और मैं तो कह रहा हूं कराना पड़ेगा दोस्त उसको, क्योंकि फिर आगे कितने सारे एग्जाम पेंडिंग में रह जाएंगे, कैसे अपनी बातों को वो सही से कंटिन्यू कर पाएगा। 2025 की एक भी वैकेंसी नहीं आई है सिर्फ ALP को छोड़कर। ALP कब कराएगा फिर? आप समझिए अभी NTPC है, CBT 1 है, उसमें भी ग्रेजुएट लेवल है, अंडर ग्रेजुएट लेवल है, फिर ग्रुप D आ रहा है, फिर ALP के फॉर्म आ चुके हैं, टेक्नीशियन के फॉर्म आ चुके हैं। कब कराएगा? फिर 2025 की वैकेंसी निकालनी है, उन्हें कब निकालेगा, कब कराएगा? तो बिल्कुल भाई साहब प्रेशर में है, उसका अगला टारगेट NTPC है। मेरे दोस्त आप सभी तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए। अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता भी है तो वो हमारा बोनस टाइम कहलाएगा, लेकिन अभी आप जून के मिड को मानकर ही तैयारी करिए कि हाँ जून के मिड में या जून के लास्ट में हर हाल में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्त, पूरी तैयारी में लगे रहिए। ये कुछ आर्टिकल्स थे, कुछ नोटिस थे जो मैंने आपको दिखाए। आई थिंक सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। और जो भी रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे भाई हमारे इस चैनल पर ही जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो आपको कंप्लीट रीजनिंग बिल्कुल फ्री मिलेगा।
जिसमें मैं दोनों तरीके से आपकी तैयारी करा रहा हूं मेरे भाई। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना इसी चैनल की में, तो आपको दिखाई देगी हमारी संकल्प सीरीज। हमारी संकल्प सीरीज में मैंने कंप्लीट यहां पर आपको क्या पढ़ाया है, यहां पर आपको पूरा रीजनिंग 21 चैप्टर पढ़ाए, एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर क्लियर किया है हमने। यहां पर कंप्लीट रीजनिंग में करा चुका हूं। अगर किसी भी चैप्टर में आपको डाउट आ रहा है तो यहां से कवर करो। ये आपके पर डे मॉक चल रहे हैं, 30 दिन 30 मॉक। बिल्कुल ये मॉक नहीं पेपर है, मैंने थंबनेल पर भी लिखा है, बिल्कुल पेपर वाला फील है। यहां पर मैं आपको स्किप मेथड भी सिखाता हूं, कैसे बड़े बड़े क्वेश्चनों को पहले स्किप करें और बाद में उनको बहुत इजीली सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे पेन बिना टच किए पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, सब कुछ बहुत प्यार से मैं मॉक में यहां समझा रहा हूं। डेली सुबह 9 बजे होता है, आप इससे जुड़िए। टेलीग्राम की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दी है, वहां पर मैंने पूरा रीजनिंग फ्री अपलोड कराया हुआ है आपके लिए, रेलवे का पूरा फ्री, हर चैप्टर के बेस्ट 100 क्वेश्चन विद आंसर की। तो आप वहां से जाके जिन जिन चैप्टरों में आपको दिक्कत आ रही है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हुआ, नंबर सीरीज हुआ या अल्फाबेट सीरीज हुआ, ऐसे चैप्टर्स जो आपको परेशान कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो बेस्ट क्वेश्चन के साथ में। बाकी मिलते हैं लाइव क्लासेस में, तैयारी में लगे रहिए दोस्त। लगभग जून में आपका एग्जाम होना तय ही है। नमस्कार मेरे भाई, मिलते हैं लाइव क्लासेस में।